हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अंशुल वर्मा जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 1967 में हुई एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो कि सुपर लेस नोन खिलाड़ियों की। एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा इन खिलाड़ियों के बारे में जानता नहीं, और इंटरनेट पर जब मैंने सर्च किया तो मुझे बहुत स्ट्रांग इन्फॉर्मेशन इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में नहीं मिली। दोनों ही खिलाड़ी यूएसएसआर को रिप्रेजेंट करते थे, और 1967 में ये गेम यूएसएसआर में ही खेली गई थी। और खेलने वाले खिलाड़ियों के नाम है फोमिनको, जो यहाँ व्हाइट पीसेस के साथ खेल रहे थे, और वहीं रेड चेनको यहाँ ब्लैक पीसेस के साथ खेल रहे थे। मैं अक्सर कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो मार्वलस मूव है, मतलब आउटस्टैंडिंग मूव है, वो हमें ग्रैंड मास्टर्स की गेम में ही देखने को मिले। लेस नोन प्लेयर, मतलब अंडर रेटेड प्लेयर हम कह सकते हैं, उन लोगों की गेम में भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है, जैसा कि यहाँ इस गेम में। यहाँ चलिए सीधा गेम पर शुरू करते हैं। फोमिनको ने यहाँ E4 के साथ शुरू किया। देन रेडचेनको ने यहाँ E5 से शुरू किया। नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, इटालियन गेम, नाइट F6, फ्राइड लिवर अटैक का पूरा इन्विटेशन है। नाइट गया G5 स्क्वायर पर, देन D5 ऑब्वियस मूव है, E टेक्स D5, देन नाइट A4 स्क्वायर पर। बिशप के साथ यहाँ कुछ फ्रूटफुल करना ही होगा, तो बिशप D5 चेक, C6, D टेक C6, B टेक C6, दोबारा बिशप पर अटैक बना, तो ये बिशप गया E2 स्क्वायर पर। यूजुअल सारे वही फ्राइड लिवर अटैक के वेरिएशंस अभी तक यहाँ खेले गए हैं। H6, नाइट पर अटैक बना, नाइट को हटाना ही होगा, नाइट गया F3 स्क्वायर पर। अब ये थोड़ा वीक हो चुका है, क्योंकि अगला मूव ई पॉन के पिश होने का ही होगा, और ये नाइट कहाँ जाएगा। E4 हुआ तो नाइट गया E5 स्क्वायर पर। और अब ब्लैक का ऑब्वियस मूव होने वाला है, अपनी क्वीन को D4 स्क्वायर पर ले जाकर इस नाइट पर अटैक बनेगा। माइट भी इस अटैक में थोड़ी देर बाद ये बिशप भी शामिल होने वाला होगा। खैर, क्वीन B4 ऐसा ही हुआ। देन F4, यही एकमात्र इलाज व्हाइट के पास है अपने नाइट के डिफेंस का, अदरवाइज ये नाइट कहीं भी नहीं जा पाएगा। वेल, बिशप C5 एज ऑब्वियस, तो इसका डिफेंस हुआ रुक को F1 स्क्वायर पर ले जाकर। और मेरी नज़र में अगर मैं बात करूं तो व्हाइट यहाँ बहुत क्रैम्प्ड पोजीशन में कह सकता हूँ व्हाइट के लिए। क्वीन D8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन C3। ये क्वीन D8 क्यों आया है मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि व्हाइट के अगले प्लान्स क्या होंगे। व्हाइट यहाँ पहले तो यहाँ C पॉन को आगे पुश करके क्वीन पर अटैक बनाएगा, और उसके बाद इस B पॉन को आगे पुश करके दोनों पीसेस पर फॉक बनाएगा। बहुत वीक पोजीशन है ब्लैक की भी इस समय पर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ब्लैक को पहले यहाँ क्वीन को D8 स्क्वायर पर लेकर जाना ही पड़ा। देन C3 हुआ, और अब ये B पॉन आगे पुश होना ही है। क्वीन, सॉरी, यहाँ अब ब्लैक क्या करे। ब्लैक के लिए टू से मेरे ख्याल से बिशप को वापस लेकर आ जाना चाहिए था, बहुत सीरियसली इस चीज़ को करना चाहिए था उन्हें कंसिडर। लेकिन यहाँ नाइट को D5 स्क्वायर पर पहले ब्लैक ने लिया, और यहाँ उनके आइडियाज़ क्या हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ इस नाइट से आप देख सकते हैं क्वीन पर बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक बनता है। नहीं यार, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। नाइट विद दिस, चलिए नाइट का स्क्वायर मुझे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि नाइट आखिर D5 स्क्वायर पर करने क्या गया है। व्हाइट ने आगे उनको A4 स्क्वायर पर दिया। आई थिंक ये C पॉन पुश अभी भी मुझे बेटर लग रहा है। खैर, यहाँ पहले इस D6 पॉन पर अटैक बना है, तो व्हाइट, ओ सॉरी, ब्लैक ने यहाँ सबसे पहला काम कैसल करने का किया। देन B4 एज ऑब्वियस ये होना ही था। क्वीन गई H4 स्क्वायर पे, और वहां से यहाँ पर एक चेक आई है। चलिए, टेम्परेरी चेक का कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो इस चेक का डिफेंस आई थिंक जी पॉन पुश से आराम से हो सकता था, और ब्लैक के पास क्वेश्चन होता कि वो अपनी क्वीन बचाए, बिशप बचाए, या फिर नाइट बचाए। बहुत मुश्किल हो जाता। खैर, क्वीन टेक्स H2, अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो ये मूव खेला जा सकता था। और अब अगर व्हाइट यहाँ B टेक्स C5 करेगा, तो बिशप या नाइट जो भी उसके हाथों से यहाँ जाना होगा वो जा चुका होगा। देन क्वीन टेक्स G3 चेक होगा, किंग जाएगा D1 स्क्वायर पर, देन F6, नाइट पर अटैक होगा। और अब ये नाइट, what about this queen takes a5, okay, f takes e5, then bishop c4, knight, मतलब यहाँ पर पूरी कॉम्पोजिशन बहुत कंफ्यूजन भरी रहने वाली है। एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते कि किसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फायदा होने वाला है, किसको बहुत बहुत नाजुक स्थिति में इसे कहूँगा। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक थोड़ा बेटर लग रहा है, बिकॉज यहाँ ये कौन से स्ट्रॉन्ग है। वाइट का किंग बीच में फंसा हुआ, अभी कैसल भी नहीं है। ब्लैक अपने कैसल कर चुका है, उसे डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बल्कि एक टेम्पो गेन के साथ उसका बिशप भी बहुत अच्छे स्क्वायर पर डेवलप होने वाला है। बिशप S3 बहुत अच्छा मूव होने वाला है। तो चलिए, पर यहाँ अभी ये जी पॉन आगे पुश नहीं किया, यहाँ व्हाइट ने पहले अपने किंग को मूव किया। और ब्लैक के सामने अभी भी प्रॉब्लम है इस फॉक की, वो इस प्रॉब्लम से कैसे निपटे।
रुक D8, और अभी तक भी उस प्रॉब्लम का इलाज यहाँ ब्लैक ने नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? मान लेते हैं कि अगर यहाँ वाइट बिशप टेक्स C5 या बिशप टेक्स A5, वट एवर इट इज, नाइट E3 चेक, नाइट E3 चेक के बाद ये पॉन पिन हो चुका होगा, E2 पॉन पिन हो चुका होगा, और इस नाइट ने यहाँ बहुत अच्छी चेक देकर क्वीन की हेल्प से यहाँ ये गेम चेकमेट तक पहुंचा चुका होगा। फ्रेंड्स, ब्रिलियंट मूव है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस तरह का मूव। किंग गया C2 स्क्वायर पर, पहले यहाँ किंग को मूव करना ही पड़ेगा, देन बिशप F5, और फिर दोबारा डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट है यहाँ से। फ्रेंड्स, मैंने अक्सर देखा है, हम इस तरह की गेम नहीं खेल सकते, हमारे ऑलरेडी 2 पीसेस हैंगिंग है, क्वीन से पॉन से किसी से भी पीसेस दिए जा सकते हैं। ऊपर से ब्लैक यहाँ अभी अटैक को और प्रेशराइज, मतलब वाइट को और प्रेशराइज कर रहा है, वो यहाँ अपने एक और पीस के साथ अटैक पर आ चुका है। वैसे अगर यहाँ क्वीन टेक्स A5 हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला काम यहाँ होगा। बिशप वापस आ जाएगा, क्वीन पर अटैक होगा, देन क्वीन A4, पीस डाउन इज अ पीस डाउन, आप कितना भी इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। क्वीन टेक्स H2 होगा, किंग B2 स्क्वायर पर ले जा सकते हैं, क्वीन टेक्स B2 के पॉन, अब यहाँ नाइट पर अटैक होगा, नाइट आराम से C4 स्क्वायर पर आ सकता है, बिशप पर अटैक होगा, बिशप आराम से C4 स्क्वायर पर आ सकता है। फ्लो में कई बार मेरे मुंह से कुछ गलत मूव निकल ही जाते हैं। देन E3, ये पॉन आगे पुश किया जा सकता है। खैर यहाँ एक नाइट के बदले में इनफ कंपनसेशन होगा ब्लैक के पास। वाइट की डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, बिशप नाइट आराम से डेवलप नहीं होने वाले पीसेस हैं, और इन ऊपर से यहाँ रुक बिल्कुल सही स्क्वायर्स पर हैं, बी फाइल सेमी ओपन है, एच पॉन आगे पुश होगा थोड़ी देर में। काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ यहाँ निकल कर आते हैं मेरे ख्याल से ब्लैक के लिए। चलिए, यहाँ गेम में हुआ था बी टेक्स C5, ओके, डार्क स्क्वाड बिशप एलिमिनेट कर दिया है, और ऊपर से अभी यहाँ नाइट भी हैंगिंग है, नाइट बिना किसी जोर के है, तो बिशप C4 के आइडियाज़ अभी वाइट के नहीं आ सकते। खैर पहले तो ब्लैक को अपने इस नाइट को बचाना होगा, लेकिन E3 चेक पहले यहाँ ब्लैक ने किया। नाउ आई थिंक D3 was an ऑप्शन, बट क्वीन टेक्स H2, देन उसके बाद यहाँ कुछ इस तरह के गेम प्ले हो सकता था, रिपीट चेक्स आती, और किंग काफ़ी क्रैम्ड पोजीशन में रहने वाला था यहाँ से। वेल, क्वीन किंग गया B2 स्क्वायर पर, देन रुक एट D goes to B8 with a check, और फाइनली वाइट का किंग A3 स्क्वायर पर जाकर ब्लॉक हो चुका है। और अगर चेक तो आती है, लेकिन अभी है कुछ, बिशप है, क्वीन है यहाँ पर स्क्वायर पर, तो ये दोनों पीसेस हैं जो ब्लैक को चेकमेट तो एटलीस्ट नहीं करने देंगे। क्वीन D8 पहले यहाँ ब्लैक ने किया, अपने इस नाइट पर फाइनली डिफेंस आ ही है। नाउ व्हाट अबाउट दिस रुक D1, आई थिंक, या फिर ये पॉन एक्सचेंज, नाइट नहीं, इतना स्ट्रांग नहीं था। चलिए, रुक D1 भी आई थिंक ठीक था, F6 नाइट, ये वाइट का नाइट काफ़ी अग्रेसिव स्क्वायर पर रखा हुआ है, नाइट टेक्स C6 होता, नाइट टेक्स C6, D टेक्स E3, नाइट एट C goes to E7, वट एवर इट इज़। यहाँ अगर इस तरह से गेम आगे बढ़ती, आई थिंक गेम यहाँ इक्वल होती, लेकिन बिशप B2 पहले यहाँ वाइट ने किया। बिशप को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है वाइट के लिए। अगले जो गेम प्लान से मुझे नज़र आता है वो इस C पॉन को आगे पुश करने का है। बिशप को बहुत स्ट्रॉन्ग डायगोनल यहाँ मिल सकती है, लेकिन उसका इलाज है इस F पॉन को आगे पुश करना, देन बिशप आइडियाज़ हैं यहाँ पर, काफ़ी कुछ है खैर इस गेम में। E टेक्स D2, फाइनली ये पॉन सेकंड राइट पर पहुंच चुका है, जो वाइट के पीसेस थोड़ा बहुत मूव कर रहे थे, अब वो भी मूव नहीं कर पाएंगे। खैर पॉन तो कुछ प्रमोट होने वाला है नहीं, आई थिंक नाइट टेक्स D2 भी हो सकता था, लेकिन उसमें भी कुछ फ्रेंड्स मुझे फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, कुछ कमियां नज़र आ रही हैं। क्वीन D4 वाइट के लिए, बिशप टेक्स D1, नाइट एलिमिनेट हो जाता है ऐसे तो कि नहीं। चलिए गेम को देखते हैं। यहाँ हुआ था रुक D1, अब जाकर रुक D1 हो, ये थोड़ा सा लेट मूव है। बिशप C2, और बिशप C2, वैसे तो मुझे पूछना चाहिए था कि आखिर ब्लैक का क्या मूव हो सकता था। बिशप C2 के बाद यहाँ रुक और क्वीन पर अटैक है, लेकिन ब्लैक ने आखिर इस बिशप को किस जोर पर रखा है, किस प्लानिंग के साथ रखा है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं कहूँगा कि रेडचेंको का मास्टर क्लास, जिसे कहते हैं रियल ब्यूटी ऑफ चेस, यहाँ नजर आती है। फोर्सफुली यहाँ वाइट को करना ही पड़ेगा क्वीन टेक्स B3, दैट्स ओके। और अब ब्लैक, अगर मैं ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं कि आखिर ब्लैक के आइडियाज़ क्या हैं यहाँ इस पॉइंट पर, एक आइडिया जो मुझे नज़र आता है, अगर मैं आगे के मूव ना देखूं उससे पहले सोचूं कि आखिर ब्लैक यहाँ क्या करने वाला है, वो है क्वीन को E7 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस C5 पॉन पर अटैक बनाने का। एक चेक आती है, उसके बाद ये किंग काफ़ी स्क्वीज डाउन हो जाएगा किसी तरह, ए पॉन तो कभी नहीं हट पाएगा।
देन नाइट, लेकिन हाँ देन नाइट के आइडियाज़ हैं चेक के साथ और वो बहुत स्ट्रांग चेकमेट होगी। यस, मुझे एक चेकमेट तो नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ अभी ब्लैक ने अपने नाइट को B3 स्क्वायर पर लिया। ऑलरेडी बहुत कुछ यहाँ स्टेक पर है ब्लैक का, लेकिन ये कहाँ से मूव आया है? यहाँ इस नाइट को क्वीन से तो खैर क्या लिया जाएगा, क्योंकि रुक है यहाँ पर। पॉन से लिया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड्स लिया तो जा सकता है, पर ये क्वीन A5 की चेक मेट किस तरह से बची जाएगी? आप देख सकते हैं क्वीन के वापसी आने का रास्ता यहाँ ये पॉन रोक चुका होगा। दिस इज व्हाट आई कॉल चेस। यहाँ अब क्या हो सकता है? नाइट टेक C6, ये भी एक ऑप्शन है, ताकि यहाँ कम से कम ये क्वीन इस A5 स्क्वायर पर ना आ पाए। यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो आई थिंक काफ़ी बेटर होता, क्योंकि नाइट टेक A1 हो सकता था, और अगर यहाँ ब्लैक मान लो कि नाइट टेक्स D8 करे तो नाइट टेक्स C2 चेक होगा किंग A4 स्क्वायर पर, रूक टेक्स D8, और यहाँ ये नाइट ओके बाहर आराम से निकल सकता है। तो 1 2 3 4 और यहाँ 2 रुक्स, तो नाइट आई थिंक ब्लैक इज क्लियरली बेटर, और ये पॉन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है वाइट के, स्कैटर्ड पॉन स्ट्रक्चर में से कम होता है। तो यहाँ खैर एनीवेज, फिर भी अगर मैं मोर और लेस बात करूँगा तो एंड गेम में कुछ फाइट के लिए वाइट के पास रहता अगर उस तरह से ये गेम आगे बढ़ती तो, लेकिन यहाँ नाइट C4 स्क्वायर पर पहले वाइट ने किया, और ये मूव फ्रेंड्स ठीक है, यहाँ इस A5 स्क्वायर का तो सिक्योर कर लिया है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस नाइट टेक C5 आइडियाज? ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ वाइट की क्वीन वापस इस A4 स्क्वायर पर तो नहीं आ पाती ना, पर यहाँ नाइट टेक C1 पहले ब्लैक ने किया, देन क्वीन टेक्स B2। आई थिंक ये इस गेम का सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ। क्यों हुआ वो मैं अभी आपको बताता हूँ, या दूसरे आइडियाज क्या हो सकते थे? बिशप टेक C1, क्वीन पर नहीं, चलिए वही देखते हैं जो गेम में होता है। यहाँ क्वीन टेक्स D2 पहले वाइट ने किया, देन फाइनल मूव था यहाँ फ्रेंड्स, रियली आप इस वीडियो को पॉज करें जितनी देर तक पॉज करके रखना चाहते हैं, और ब्लैक के लिए वो मूव ढूंढे जिसे चलने के बाद फोमेंको को रिजाइन करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक ये मूव इतना ऑब्वियस है। अब यहाँ ब्लैक कम से कम अपनी क्वीन को इस A5 स्क्वायर पर तो नहीं लेकर जा सकता। रुक्स दोनों बिल्कुल सही स्क्वायर पर प्लेस्ड हैं, बस इस A5 के रुक के सामने ब्लैक का खुद का अपना पॉन है, और आई थिंक ये बात अगर हमारे दिमाग में आ जाए कि किस तरह से हम इस पॉन को इस A5 से हटा सकें ताकि यहाँ ओपोनेंट को चेकमेट हो जाए, कैसे? इस नाइट की हेल्प से और इस दूसरे नाइट की हेल्प से। यहाँ वाइट अपने किंग को B5 में नहीं ला पाएगा। तो फ्रेंड्स आई थिंक आई हैव गिवन इनफ हिंट। यहाँ ब्लैक ने किया था क्वीन B6, और यहाँ इस मूव के बाद फोमेंको ने रिजाइन कर दिया। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो नाइट टेक्स B6 नॉट एन ऑप्शन, बिकॉज A टेक्स B6 चेक फ्रॉम दिस रुक, और यहाँ ब्लैक के दोनों नाइट्स इतने सही स्क्वायर पर ऑटोमेटिकली प्लेस्ड हैं कि वाइट अपने किंग को कहीं मूव ही नहीं कर पाएगा। तो बिशप A6 स्क्वायर पर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, रूक टेक्स A6 होगा, चेक और यहाँ ब्रिलियंट होता फ्रेंड्स, कमाल का होता है। या दूसरी की ऑप्शन कंसिडर करते हैं कि ठीक है यार, क्वीन सेक्रीफाइस एक्सेप्ट किया तो चेकमेट हो रही है, काम करते हैं किंग को मूव कर लेते हैं पहले, और किंग को मूव करने से भी क्या लाइफ इजी रहने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। क्वीन B5 चेक होगा, किंग A3 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन A6 चेक हो भी गया, देन नाइट A5, देन क्वीन टेक्स A5 चेक, और यहाँ में फ्रेंड्स क्या कमाल की गेम है। आई थिंक अंशुल वर्मा ने काफ़ी मेहनत की है इस गेम को ढूंढ कर निकालने में। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी ये गेम। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद मजा रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।